सबकी की बात है। तो ये दो लाइफ लाइन दोनों में से चॉइस करना हमारा वो है कि हमें क्या, अगर हमसे है तो हम हमेशा जिंदगी को चॉइस करेंगे, लेकिन कुछ अपना बजट, कुछ अपना बैकग्राउंड देखते हुए हम लोग इस लाइफ में। उसके बाद जर्नी का ये तरीका है, मान लो अगर सिर्फ बाइक है हमारे पास तो उसमें अपनी फैमिली को कैसे ले जा रहे हैं, दिक्कत है ना, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बारिश में धूप में भी जा रहे हैं। लेकिन अगर एक गाड़ी हो तो सुविधा से हमारी फैमिली जा सकती है ना। फिर उसके बाद में आ गया जर्नी का तरीका। मान लो आप बिहार साइड से हैं, अगर आप मान लो बिहार में जाना है तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन करा के जाते हैं है ना, या बहुत सी पब्लिक है जो विदाउट रिजर्वेशन दी जाती है। लेकिन एक ये भी है तरीका जाने का, है ना। इसमें क्या है कि टाइम कम से कम, अगर यहाँ पे हमें 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं तो यहाँ हो सकता है 2 से 4 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है बजट, है ना। लेकिन चाहता तो हर इंसान इस लाइफ को चाहता है ना, अगर चॉइस करने के लिए दिया जाएगा तो आप यही चॉइस करेंगे। उसके बाद आ गई एजुकेशन अपने बच्चों की। एजुकेशन में क्या है कि इसमें गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें क्या है, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों को खाना भी मिलता है, है ना। और एक ये है प्राइवेट, इसमें क्या है देखो हर तरह के संस्कार, उठने बैठने का तरीका, खाना खाने का तरीका, सब कुछ अच्छी शिक्षा है। पहले देखो इसमें भी गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा थी, पर उस टाइम में और अब में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। अब वो वाली पढ़ाई नहीं है तो हर आदमी कहाँ की तरफ भाग रहा है, प्राइवेट। लेकिन फिर वही बजट देखना पड़ता है ना। उसके बाद में आ गया, मान लो पूरे महीने भैया कहीं भी जॉब करते हैं या अपना आप बता रहे हो अपना काम करते हैं, तो उसको करते हुए हर किसी का मन करता है कि एक दिन महीने में अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं खाना खाए। तो उसमें क्या है कि फिर हम देखते हैं या तो अपना नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर, क्योंकि हमें पता है वहाँ 1500 रुपये में बच्चों की खुशी भी हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से हम यहाँ होटल में 5 स्टार होटल में भी खाना खिलाया जाता है ना, लेकिन वहाँ पर भी हमारा बजट आता है। लेकिन चॉइस करने के लिए अगर दिया जाएगा तो हर बच्चा, हर बड़े हम लोग हैं यही चॉइस करेंगे यहाँ जाना का मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद लास्ट आ गया अपना ये, जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग, तो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब गवर्नमेंट में अभी जैसे कोरोना काल आया था तो उसमें अगर प्रॉब्लम नहीं भी है ना किसी को, तो एक बेड के ऊपर 4 पेशेंट को बैठा रखा है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना। और बहुत सी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि मरीज डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाती है। तो अगर हमारे पास पैसा स्टूडेंट हो तो हम गवर्नमेंट की तरफ कोई भी नहीं देखेगा, प्राइवेट में ही जाएगा, है ना। यहाँ क्या लगता है कि यहाँ ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल में हैं, लगता है कि एक अच्छे फैमिली है, होटल है, और उसी हिसाब से डॉक्टर भी फेमस सर्वे करता है आके। तो बात वहीं पर आती है कि हमारा अपना बजट होता है। फिर आगे शादी, जैसे हम हमारे बच्चों का जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे से अच्छी शादी करें, है ना। लेकिन क्या होता है, एक नॉर्मल शादी इस तरीके से भी होती है जो कि 2-4 लाख 10 लाख के अंदर ही हो जाती है, और एक ये भी है शादी। तो शादी का भी हमें देखना है कि हर इंसान चाहता है, हमारे बच्चे हमने जो बाल पोस के बड़ा करते हैं तो चाहते हैं अच्छे से अच्छी तरीके से। अब ये सेलिब्रिटी है तो ये लोग अच्छे से शादी हो रही है, पता ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें करोड़ों रुपए। फिर लास्ट आ गया, मान लो पूरी जिंदगी तो हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन 50-60 के बाद में क्या मेहनत करता है, ये तो मेहनत आज कर रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम आते आते क्या लगता है कि अगर हम कहीं घूमने भी जाएं 1 महीने के लिए तो हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ इनकम कहीं ना कहीं से, हमने ऐसा सोचा है कि मतलब कुछ टाइम हमारे है ना। हर इंसान चाहता है कि अगर मैं घूमने जाऊँ 1 महीने तो ये टेंशन ना हो कि अगर वापस जाएंगे तो हमारी नौकरी छूट जाएगी, या हमारा अपना कोई बिजनेस है, दीदी का बिजनेस है जैसे, तो ऐसा नहीं हो कि फिर वापस आए क्या पता हमारे कुछ कहने लग जाए। तो उस समय के लिए हमने क्या सोचा है। अब आ गया जो हम लेके आए हैं, ये भी बिजनेस है, लेकिन 100% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है उसमें 95% लोग देखो जॉब करते हैं और 5% लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जॉब में पैसा ज़्यादा है या बिजनेस में? बिजनेस में ज़्यादा है ना, लेकिन हम जॉब की तरफ क्यों भागते हैं? आप भी बहुत से बिहार से, बंगाल से बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं, बाहर देशों से भी, जो कि जॉब करने ही आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जॉब करना इसलिए इजीली हो जाता है क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, मान लो आप 12th हैं, आप ग्रेजुएशन आपने कर रखा है या आपने कोई कोर्स कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम दोगे और जॉब मिल जाएगी आसानी से। तो हर इंसान जॉब में चाहता है, लेकिन हर इंसान ये भी चाहता है, अभी जो 2 तरह की लाइफ आ जाएगी उसमें हर किसी को वही लाइफ अच्छी है ना, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आएगी? पैसे की। तो जब हम यहाँ जॉब करते हैं तो हमें इतनी ही इनकम मिलती है जिससे हमारा घर चलता है। लेकिन अगर हमें वो वाली लाइफ चाहिए तो हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, है ना। तो उस
क्योंकि सबको पता है कि बिजनेस में पैसा ज़्यादा है। लेकिन अब 5% लोग ही बिजनेस क्यों करते हैं, उसका कारण जानना जरूरी है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले कैपिटल, पूंजी, यानी कि आप कोई भी बिजनेस सेटअप करेंगे तो उसमें करोड़ों इन्वेस्ट होगा। मान लो आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला तो उसमें क्या है कि करोड़ों रुपए लगाओगे तब जाके आपको लाखों की अर्निंग, है ना। फिर जब आपने करोड़ों रुपए लगाया है तो उसके साथ साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। आज आप हाउस वाइफ हैं लेकिन आपको लगेगा जब अपना बिजनेस है तो भैया के साथ साथ आप भी पूरा टाइम दोगे, है ना। और भैया चाहे 8 घंटे की नौकरी करते होंगे तो जो अपना बिजनेस होगा तो 12 घंटे की देंगे, ठीक है। तो टाइम भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा ही दिया जाएगा। फिर क्या गया, नॉलेज। अगर हमें उस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है तो हम उस बिजनेस को सक्सेस नहीं करेंगे। फिर एक्सपीरियंस, यानी कि अगर हम उस काम को पहले 2-4 साल कहीं सीखते हैं, दीदी शॉप खोल के बैठी कपड़े की, तो करते करते उनको नॉलेज हो गया। तो हम अगर 2-4 साल कहीं कर लेते हैं उस काम को तो वो काम आसान नहीं लगता है। इसका मतलब एक्सपीरियंस भी चाहिए हमें। फिर आ गया रिस्क, यानी कि जितनी मोटी आपने कैपिटल लगाया है, जितना ज़्यादा आपने पैसा लगाया है इसमें उतना ही बड़ा रिस्क है। कल को ना चला, फ्लॉप हो गया तो सारा पैसा वेस्ट। अब ये आ गया ओवरहेड, यानी कि अगर आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है या कोई स्कूल खोला है तो उसमें आपने जो भी एम्प्लॉय रखे होंगे उनकी सैलरी कौन देगा, आप ही दोस्त, आप मालिक हो। चाहे काम चले, चाहे 6 महीने में चले, चाहे 1 साल में चले, लेकिन उनको तो रेगुलर हर महीने चाहिए ना सैलरी। और वहाँ का बिजली पानी का खर्चा भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आ गया प्रेजेंट इनकम, यानी कि आज जो भी अपनी जॉब कर रहे हैं, आपके हस्बैंड अपना काम करते हैं, तो उसमें क्या उस काम को आपको प्रॉपर छोड़ना, अपना बिजनेस करोगे, जब ये बिजनेस करोगे कैपिटल लगा के उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब हम जिस बिजनेस को लेके आए हैं, अब ये भी एक तरह का मैंने आपको बोला बिजनेस है, लेकिन अगर उस बिजनेस में सारी दुविधाएं हटा दी जाए तो आसान हो जाएगा बिजनेस करना। और हर इंसान चाहता है उस लाइफ को जीना, तो उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर ये दिक्कतें हटा दी जाएंगी तो बिजनेस करना आसान होगा। तो अब जैसे हमारा वाला बिजनेस आप ज्वाइन करते हो तो उसमें कैपिटल को करोड़ों रुपए में आपको लगाना नहीं है, करोड़ों के लाखों में आपको नहीं लगाना है, यानी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, जीरो है। अगर आपने मान लो 10-20 हज़ार रुपये या 10-5 हज़ार रुपये का कोई प्रोडक्ट ले भी लिया तो आपको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन प्लस आपको जो पैसा आपने दिया कंपनी में उसका आपको सामान आ जाता है। जो भी आपकी जरूरत का सामान हो वो आप ले सकते हो। उससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं सामान खरीदा ही होगा, तो एक बार यहाँ से लेके इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, टाइम। अभी सर ने भी बोला था कि हम लोग फालतू टाइम में क्या करते हैं, इधर उधर की बुराइयां, अड़ोसों की पड़ोसी की, या टीवी देख लिया या अपना फोन में लग गए, यही काम करते हैं ना। अगर उस टाइम को बचा के हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लगाएं, इस काम को करें, तो ये टाइम जो वेस्ट टाइम होता है हमारा, जो हम बर्बाद करते हैं घूमने फिरने में, इधर उधर जाने में, उस टाइम को लगा के बिजनेस को किया जा सकता है। उसके बाद में आगे नॉलेज। नॉलेज के लिए ट्रेनिंग्स होती है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। हमारे जो सीनियर हैं, जैसे अभी सर थे, मेरे हस्बैंड हैं सीनियर हैं, तो वो सब ट्रेनिंग यहाँ देते हैं, तो उसको सीख के हम आगे काम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पर क्या था, एक्सपीरियंस आपको पहले चाहिए था, 2-4 साल 10 साल का एक काम करोगे तब अपना काम आप खोल सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास सीनियर हैं जो इस रास्ते पे चल के अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं, तो हम लोग भी इस काम को उन्हीं से सीख के आगे कर सकते हैं। फिर आ गया रिस्क। जब हमारा पैसा लगा ही नहीं है, मान लो आपने 5,000 रुपये भी दिए तो बदले में आपके पास सामान आता, तो कोई रिस्क है कम करना, और हर महीने लेना है, सिर्फ आपको लाइफ में एक ही बार, तो कोई रिस्क तो नहीं है क्योंकि हमने पूंजी लगाई नहीं है। फिर आ गया ओवरहेड्स, यानी कि आप जो यहाँ पर ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, AC चल रहा है, तो इसका हमारे को कोई टेंशन नहीं है, हमें इसका कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता हमारे लिए। प्रेजेंट इनकम, आज जो भी आप अपने बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसको भी वो कर रहे हैं प्रॉपर, और आप भी अपने घर की जिम्मेदारियों को करते हुए भी इस काम को कर सकते हैं। 1 घंटा जो हम फालतू बातों के लिए निकालते हैं वही हम अपना ट्रेनिंग के लिए निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। फिर आगे अपना जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो इंडिया की नंबर 1 है, यानी मैंने पहले भी बोला था नंबर 1 है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी के बारे में बताएगा तो वो तो नंबर 1 ही बोलेगा ना, भाई कोई और भी आएगा तो वो नंबर 1 बोलेगा, लेकिन हमने क्यों नंबर 1 बोला है? ये कोई भी कंपनी और सरकार उसका सर्वे करती है तो वो टर्न ओवर के अकॉर्डिंग उसको नंबर 1 दिखाया जाता है, यानी कि आप पढ़ लिखा हुआ यही है। ये है एमवे कंपनी, ये इंडिया की नहीं है, विदेशी कंपनी है, तो इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया की कंपनियों में नंबर 1 है। अब जब आप बिजनेस में आ गए, जैसे आज भी आप जॉब करते हैं तो उनको क्या मिलती है, सैलरी, या अगर 2-4 घंटे एक्स्ट्रा करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ जब आप इस बिजनेस में आओगे तो आपको 9 तरह की इनकम मिलेगी। अभी मैं आपको समझाऊंगी भी तो
क्योंकि अभी हमने एंट्री नहीं किया था। लेकिन एंट्री करोगे तो आपको धीरे धीरे करके ना काम हम एक ही करेंगे, लेकिन इनकम हमें 9 तरीके की। ये भी खूबी है इसकी, समय भी उतना ही दे रहे हैं, काम भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन इनको 9 दे रहे हैं। वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा बाद में। अब जैसे आप आए, आपको समझ आया ये बिजनेस, और आपको क्या समझ आया कि लोगों को जोड़ना नहीं है। लोग अभी सर ने आपको क्या बोला, जोड़ने के लिए नहीं बोला ना, हमने ये बोला हम अपने आयुष के लिए, अंकुश के लिए कुछ काम यहाँ से ऐसा कुछ करें, नहीं तो हम आज भी कहीं नहीं कर ही रहे ना। अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ 2-4 घंटे लगा के काम करें जो हमारे बच्चों तक के लिए काम है, यानी उनको इस बिजनेस को जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। जो लेवल हम बन जाएगा ना हमारा, वही एज इट इज हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम 2 बहनों का हाथ पकड़ लें, जैसे आज प्रेगनेंसी के लिए आप 2 बहनें लेके आए हैं और ये काम दिखा रहे हैं, अगर 2 बहनों का सिर्फ हाथ पकड़ ले और उनको, उनका भी कोई रीजन है कि भाई अभी किराए के मकान पे हूँ, मुझे अपना मकान लेना है, किसी बिजनेस में मैं धीरे धीरे मेहनत करके अपना मकान ले सकती हूँ। आप अपने बेटे के लिए आपने सोचा कि भाई मुझे अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कुछ भी करना है तो मैं इसी बिजनेस के माध्यम से करना चाहूँगी। तो 2 बहनों का हाथ पकड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देना। इन्होंने आगे तक लॉन्ग टर्म के लिए बताया कि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है हमारी जीविका। तो ऐसे ही कोई 2 व्यक्ति आपकी नजर में भी होंगे, 2 बहनें आपकी नजर में भी होंगी जिनको काम की जरूरत होगी। तो आप भी अगर ऐसे ही लाके यहाँ पे, अभी तो चलो आप नॉर्मली हम लोग आ गए हैं, नहीं तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत शानदार होता है, वो उस टाइम पे आप लाके यहाँ बिठाओगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो खुद हमारे लीडर समझा रहे होंगे और उनको अगर समझ में आता है तो करेंगे, मोस्ट वेलकम है। और नहीं आता है तो ना से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज हमने जो ठान लिया है कि हमें बिजनेस में अपना डायमेंशन चाहिए, दीदी ने भी ठान लिया है, लेकिन अगर आप लोग आए हो, ज्वाइन करते तो बेस्ट है ना, आपको भी आगे समझ में आ जाएगा बिजनेस में क्या मिलेगा। तो अगर नहीं करते हैं तो उनका कुछ नहीं जाने वाला, उन्होंने तो आपको एक रास्ता दिखाया है। अगर आप इसमें चल के उनके साथ साथ आगे बढ़ोगे तो उनको कोई नहीं है भाई, इनकम तो कंपनी से आएगी ना, कंपनी देगी आपको, उनकी घर से तो कुछ जाएगा नहीं। लेकिन उन्होंने एक रास्ता आपको दिखाया है, मना करने से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो इसी तरीके से आपकी नजरों में 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो उनको भी आप ये रास्ता दिखा सकते हैं, तो उसी तरीके से काम आगे बढ़ने लगेगा। अब जैसे आपके 2 मेंबर आए, 2 बंदे जुड़े यहाँ पे, तो क्या हुआ, एक पेयर बना। एक पेयर बनने से पहले इनकम जो आई वो 1400 रुपये, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, 2 लोगों को गाइड ही तो किया, यहाँ तक लाए, आपने प्लान दिखवाया, एक बिजनेस ऐसा बताया जो हमारे फ्यूचर के लिए है। तो क्या हुआ, उनके लिए तो अच्छा हुआ, उनको आपने एक रास्ता दिखाया, और आपको बदले में क्या मिलती है, 1400 रुपये की इनकम, ठीक है। उसी तरीके से ये पहली इनकम 1400 की आएगी, लेकिन अगर इनके भी 2 जानकार हैं, उन्होंने भी इनको ये रास्ता दिखाया है, तो एक पेयर यहाँ बनेगा और एक पेयर यहाँ बनेगा। उसमें आप तो जानते भी नहीं है इन 4 लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इनकम आएगी। 2 पेयर बनने से आपको 2000 रुपये, पहली इनकम 1400 की, दूसरी इनकम 2000। और इसी तरीके से ये काम कम में आगे बढ़ जाता है। शुरुआत हमेशा 1 या 2 लोगों के साथ होती है, लेकिन कब ये काम 10 में और 10 से 100 में टीम बढ़ती चली जाती है, वो टेंशन मत करो कि आज 2 लोग भी नहीं मैं जानती हूँ। लेकिन कब ये टीम थी, आज सर की टीम लगभग 10,000 की होने वाली है, लेकिन जब कभी इस काम को शुरुआत किया होगा तो जो क्वेश्चन हम सभी के दिल में होता है कि 2 लोगों को कहाँ से लाएं, वो उनके दिल में तो आया होगा, लेकिन आज 10,000 की टीम को लीड कर रहे हैं, उसी का एक हिस्सा आपको भी है। तो और सबसे बड़ी बात है वो पहले से ही सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट जॉब में, उनको जरूरत भी नहीं कि वैसे देखा जाए तो पेंशन आ रही है उनको, लेकिन उन्हें पता था कि जो मेरा घर कम से कम सैलरी उनकी 86,000 थी उस टाइम पे, तो 86,000 में जो घर चलता है और पेंशन आज की आ रही है 20 से 25,000 रुपये, तो क्या 20 से 25,000 में चल पाएगा? जो खर्चे हमने 1 लाख के बना लिए वो 20-25 में तो नहीं होंगे। उस वजह से उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ इनकम स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से 10,000 20,000। लेकिन आज क्या है, आज वो डायमंड बनने वाले हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये उनका हर हफ्ते आता है। कहाँ वो नौकरी और कहाँ ये बिजनेस, लेकिन शुरुआत तो करी ना विश्वास करके। अगर विश्वास ही नहीं होता तो आज कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। और अगर वही गाइड कर रहे हैं ना कि भाई मेरी साइड कहीं है और वो गाइड कर रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा कभी नहीं चाहिए, इतना तो है। उसी तरीके से ये है, जैसे आपको मान लो आप इस बिजनेस को देखने आए हैं, आपको समझ आया, आपने ज्वाइन किया और आपसे बोला गया कि आप ही कल को अगर 2 लोगों को यहाँ लेकर आते हैं और इस सिस्टम को दिखाते हैं, उनको आगे बढ़ने का एक मौका देते हैं, तो कितना टाइम लग सकता है? लगभग जैसे बहन जी लेके आई हैं आपको, ऐसे अगर आपकी नज़रों में भी ऐसे लोग वो हैं कि भाई जो अपने बच्चों के लिए सीरियस है कि उनको आगे पढ़ाना है, जो बहुत पैसा लगेगा आगे कोई कोर्स कराना है या किसी का मतलब किराए के मकान में है तो उसको अपना मकान दिलवाना है, ऐसा कोई ना कोई तो आपकी नज़रों में भी होगा ना, तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? यहाँ तक
पहुँचाने में, या चलो यहाँ भी ना आ पाए कोई तो हम फिलहाल दिखा देंगे, वहाँ उनके घर पे भी दिखा सकते हैं, दीदी की शॉप पे भी दिखा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप बताओ कि कितना टाइम लगता है। कोई टाइम वो नहीं है इसमें, बाउंडिंग नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ कितना टाइम लगता है। दो लोगों को समझाना आपको नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ अगर यहाँ तक आप लाएंगे उसमें कोई भी यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 महीने में लाना है या 10 महीने लाना है, तो उतना ही है। आगे जो है सीनियर मेरे हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं दीदी, आप बेझिझक होके प्लान देखो 2 लोगों को लाना है, हर आदमी के कहीं ना कहीं 10, 20, 50 लोग जानकार होते हैं, तो 2 लोगों को अगर आपको सिर्फ प्लान दिखवाना हो तो कितना टाइम लगेगा उसमें? अभी जैसे आपको दीदी लेके आई, आप 2 लोग आए ना, तो कितना टाइम लग रहा है? आधे से 1 घंटा। बस वही बात पूछी जा रही है, तो आप अपने हिसाब से यही